नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद भानु में। यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मनोविज्ञान की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लोग व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यक्तित्व, आज हम लोग व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी शब्द के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरित शब्द है। अर्थात व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है और जो पर्सनालिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, अर्थात पर्सोना का अर्थ होता है नकली चेहरा या मुखौटा। अर्थात व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी शब्द के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरित शब्द है जो लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, अर्थात पर्सोना का अर्थ होता है नकली चेहरा या मुखौटा। व्यक्तित्व को हम लोग सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अपने गुण और विशेषताएं होती हैं जो दूसरों व्यक्तियों से भिन्न होती हैं, जो दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होती है। इन्हीं गुणों और विशेषताओं के संगठन को, समूह को, इन्हीं गुणों और विशेषताओं के संगठन या समूह को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है व्यक्तित्व के प्रकार। हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार अलग अलग हैं, अर्थात भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के प्रकार अलग अलग बताए हैं। तो उसमें पहला है क्रेस्मर के अनुसार, अर्थात क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें है क्रेस्मर ने शारीरिक संगठन के आधार पर, क्रेस्मर ने शारीरिक संगठन के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था। क्रेस्मर ने शारीरिक संगठन के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था। शारीरिक संगठन या शारीरिक बनावट के आधार पे क्रेस्मर ने 4 भागों में बांटा था। अब बारी बारी से देखेंगे चारों कौन से हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला है इसमें पिकनिक। पहला है, क्रेस्मर ने जो व्यक्तित्व के 4 भाग बताए उसमें पहला है पिकनिक, जिसको हिंदी में कहा जाता है गोलकाय। तो चलिए देखते हैं कि पिकनिक में कैसे शारीरिक संगठन या शारीरिक बनावट वाले व्यक्ति आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इस प्रकार के व्यक्ति साहसी, छोटे, हिष्ट पुष्ट और गोल आकृति के होते हैं। ये आराम अधिक पसंद करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति साहसी होते हैं, छोटे होते हैं और हिष्ट पुष्ट होते हैं और गोल मटोल, देखते हैं कोई व्यक्ति गोल मटोल लगते हैं कि छोटे लगते हैं और गोल मटोल उनका शरीर पूरा बनावट लगता है, गोल आकृति के होते हैं, वो क्या आते हैं? पिकनिक में आते हैं। गोलकाय, जिसको क्रेस्मर ने क्या कहा है? पिकनिक, हिंदी में कहते हैं गोलकाय। तो ऐसे व्यक्ति पिकनिक, क्रेस्मर के अनुसार पिकनिक के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे व्यक्ति आराम अधिक पसंद करते, कार्य करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो आराम अधिक पसंद, ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि आराम मिले। ठीक है, तो इस प्रकार के व्यक्ति क्रेस्मर के अनुसार किसमें रखे जाते हैं? पिकनिक में, अर्थात गोलकाय। दोनों ही नाम याद रखिएगा, कुछ भी पूछ देता है, हिंदी में पूछे गोलकाय या पिकनिक कर देगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला है, दूसरा है स्थैनिक। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व का प्रकार दूसरा बताया है स्थैनिक, जिसको हिंदी में कहा जाता है लंबकाय। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसी शारीरिक बनावट के व्यक्ति आते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पतले, लंबे, चपटे तथा तने सीने वाले शारीरिक संगठन के होते हैं। अर्थात स्थैनिक में वे व्यक्ति आते हैं जो पतले होते हैं, लंबे होते हैं, चपटे होते हैं तथा तने सीने वाले शारीरिक संगठन के होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति पतले होते हैं और लंबे होते हैं और तने सीने वाले, अर्थात कुछ व्यक्ति पतले रहेंगे, लंबे रहते हैं, लेकिन कुछ झुके रहते हैं, आगे की तरफ क्या होता है? शरीर उनका झुका होता है। लेकिन इसमें वो व्यक्ति आएंगे जो पतले रहेंगे, लंबे रहेंगे और उनका सीना क्या झुका न रहे, तने सीने वाले रहते हैं। तो किस में आएंगे? स्थैनिक, और उसको हिंदी में कहा जाता है लंबकाय। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है इसमें एथलेटिक।
क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के प्रकार में तीसरा बताया है एथलेटिक। ठीक है, तो एथलेटिक को हिंदी में कहा जाता है सुडौल काय। दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों में से कोई पूछ देता है। ठीक है, तो दोनों हम लोग याद रखेंगे। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट होते हैं, इनके कंधे चौड़े, हाथ लंबे होते हैं। अर्थात इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, हिष्ट पुष्ट, शारीरिक रूप से क्या होते हैं, हिष्ट पुष्ट होते हैं, इनके कंधे चौड़े होते हैं और हाथ लंबे होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति खिलाड़ी, ये सब क्या होते हैं, एथलेटिक में आ जाएंगे। खिलाड़ी एथलेटिक में आ जाएंगे, जो क्या होते हैं, शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं और इनके कंधे क्या होते हैं, चौड़े और हाथ लंबे होते हैं। जो भी खिलाड़ी जितने आते हैं वो क्या इस एथलेटिक में आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है चौथा डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक में देख लेते हैं हम लोग। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, शर्मीले होते हैं, अकेले रहने वाले होते हैं तथा अधिक समय तक दीवा स्वप्न में रहते हैं। ठीक है, तो आप कभी कभी देखते हैं कुछ लोग व्यक्ति बहुत शर्मीले होते हैं, कोई भी बात करने में संकोच करते हैं और शर्म करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा समय अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा समय वो अकेले रहना पसंद करते हैं। और देखते हैं बैठे बैठे अकेले रहेंगे और अपने कहीं स्वप्न में खोए रहेंगे, बैठे रहेंगे यहाँ, कुछ सोचते रहेंगे मन ही मन में। वो दीवा स्वप्न, दिन में ही सपने देखते रहेंगे और अकेले रहना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्रेस्मर ने बताया था कि डिस्प्लास्टिक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के 4 भाग बताए थे। कौन कौन से, पिकनिक, स्थैनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सेल्डन के अनुसार। हम लोगों ने क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार देख लिए 4 प्रकार। ठीक है, अब हम लोग सेल्डन के अनुसार देखेंगे कि इन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। तो देखते हैं, सेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। क्रेस्मर ने कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में, लेकिन सेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। और बारी बारी से करके देखेंगे कि कौन कौन से भाग में बांटा है सेल्डन ने। चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला है, एंडोमार्फिक। जो सेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है उसमें पहला है एंडोमार्फिक। तो इसमें देखते हैं कैसी शारीरिक रचना के आधार पे, एक चीज बताना भूल गए आप लोग को कि सेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, शारीरिक संरचना के आधार पे। और क्रेस्मर ने किस आधार पर बांटा था, शारीरिक संगठन के आधार पे। और सेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पे। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्रेस्मर ने किस आधार पर बांटा है, तो शारीरिक संगठन, और सेल्डन ने शारीरिक संरचना आधार पर बांटा है। ठीक है, तो उसमें पहला देखते हैं कि सेल्डन ने क्या बताया है। सेल्डन के अनुसार पहला है एंडोमार्फिक। तो एंडोमार्फिक में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार की शारीरिक रचना वाले व्यक्ति इसमें आते हैं। तो इसमें देखते हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति गोल मटोल तथा नर्म स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति आराम अधिक पसंद करते हैं, भावुक होते हैं तथा सुख चाहने वाले होते हैं। ठीक है, तो सेल्डन के अनुसार एंडोमार्फिक में जो व्यक्ति होते हैं गोल मटोल होते हैं, देखने में क्या होते हैं, गोल मटोल लगते हैं और नर्म स्वभाव के होते हैं। वो गोल मटोल, उनकी शारीरिक रचना क्या होती है, गोल मटोल होते हैं और वो नर्म स्वभाव के होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आराम अधिक पसंद करते हैं, वो कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, आराम अधिक पसंद करते हैं, सुख अधिक चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, आराम अधिक पसंद करते हैं, कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सेल्डन के अनुसार एंडोमार्फिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सेल्डन के अनुसार दूसरा है मेसोमार्फिक। मेसोमार्फिक, तो हम लोग देखते हैं मेसोमार्फिक के अंतर्गत कैसी शारीरिक रचना वाले व्यक्ति आते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति गठीले,
तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। ये स्वभाव से क्रियाशील, शक्तिशाली तथा आक्रामक एवं फुर्तीले स्वभाव के होते हैं। इनमें उपलब्धि उच्च स्तर का पाया जाता है। ठीक है, तो सेल्डन के अनुसार मेसोमॉर्फिक के अंतर्गत जो मजबूत शरीर वाले व्यक्ति होते हैं, क्रियाशील होते हैं, बहुत तेजी से कार्य करते हैं और आक्रामक होते हैं और फुर्तीले होते हैं, शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट होते हैं, एकदम स्वस्थ होते हैं, फुर्तीले होते हैं, उनमें आलस नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति किसी मेसोमॉर्फिक के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं, वो क्या होते हैं, फुर्तीले होते हैं, मजबूत शरीर वाले होते हैं। तो वो खिलाड़ी किस में आ जाएंगे, मेसोमॉर्फिक के अंतर्गत आ जाएंगे। सेल्डन के अनुसार मेसोमॉर्फिक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है एक्टोमॉर्फिक। तो अब देखते हैं कि सेल्डन के अनुसार एक्टोमॉर्फिक के अंतर्गत किस प्रकार की शारीरिक रचना वाले व्यक्ति आते हैं। तो देखते हैं, इस प्रकार के गठन वाले व्यक्ति दुबले पतले तथा कमजोर शरीर वाले होते हैं, स्वभाव से संवेदनशील तथा नाजुक होते हैं एवं बौद्धिक स्तर निम्न स्तर का होता है। ठीक है, तो सेल्डन के अनुसार एक्टोमॉर्फिक के अंतर्गत दुबले पतले व्यक्ति, कमजोर शरीर वाले और स्वभाव से क्या होते हैं, संवेदनशील तथा नाजुक होते हैं और बौद्धिक स्तर का निम्न स्तर का होता है। बौद्धिक स्तर जिनका निम्न स्तर का होता है, ऐसे व्यक्ति सेल्डन के अनुसार एक्टोमॉर्फिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व के प्रकार में हम लोगों ने सेल्डन और क्रिस्मर के अनुसार देख लिया। अब देखेंगे विलियम जेम्स के अनुसार। विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था, इसको देखेंगे। तो विलियम जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, कोमल हृदय वाले और कठोर हृदय वाले। तो चलिए देखते हैं कोमल हृदय वाले कौन से व्यक्ति होते हैं। तो कोमल हृदय वाले के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति तो जो आस्तिक होते हैं, जो भगवान को मानने वाले होते हैं, आस्तिक होते हैं, और जो आशावादी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कोमल हृदय वाले व्यक्ति होते हैं। आशावादी मतलब किसी वस्तु या किसी चीज को लेकर वो आशान्वित होते हैं या उम्मीद रखते हैं कि ये चीज़ जरूर होगी, तो वो क्या होते हैं, आशावादी होते हैं। तो कोमल हृदय के अंतर्गत आस्तिक, भगवान को मानने वाले, आशावादी और आदर्शवादी, ऐसे व्यक्ति क्या कोमल हृदय वाले होते हैं विलियम जेम्स के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कठोर हृदय वाले। तो कठोर हृदय वाले के अंतर्गत नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते हैं, भौतिकवादी, निराशावादी, ऐसे व्यक्ति विलियम जेम्स के अनुसार कठोर हृदय वाले के अंतर्गत आते हैं। भौतिकवादी मतलब कर्म में विश्वास रखते हैं, भौतिक जगत में विश्वास रखते हैं, वो भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्ति कठोर हृदय वाले होते हैं विलियम जेम्स के अनुसार। तो विलियम जेम्स ने दो प्रकार बताए व्यक्तित्व के, कोमल हृदय वाले और कठोर हृदय वाले। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है युंग के अनुसार। तो युंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था, उसको हम लोग देखेंगे। तो युंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। युंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो युंग ने 3 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब देखते हैं हम लोग कि अंतर्मुखी व्यक्ति कैसे होते हैं। ठीक है, अंतर्मुखी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो संकोची स्वभाव के होते हैं, संकोच करते हैं किसी बात को कहने में, इस कारण वो दूसरों के सामने अपने भावनाओं और विचारों को प्रकट नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और वे किसी बात को अपने अंदर ही दबा के रखते हैं और किसी से दूसरे के सामने नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत जो व्यक्ति समाज में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और अपने भावनाओं और विचारों को प्रकट करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। जो सबसे मिलजुल करते हैं, समाज के अंतर्गत सबसे मिलजुल के रहते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बहिर्मुखी। ठीक है, अब अगला है उभयमुखी। उभयमुखी में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण आते हैं। अंतर और बहिर्मुखी दोनों को मिलाकर उभयमुखी
होता है। उभयमुखी के अंतर्गत जैसे कोई व्यक्ति अपने भावनाओं और विचारों को, कुछ बातें होती है जो भावनाओं और विचारों द्वारा व्यक्त करता है और कुछ बातें अपने अंदर दबा के रखता है, तो इसमें दोनों का गुण पाया जाता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उभयमुखी कहते हैं। तो युंग के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है फ्रायड के अनुसार। तो फ्रायड के अनुसार, तो फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था, इसमें हम लोग देखेंगे। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला है इदम, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं इद, और दूसरा है अहम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ईगो, और तीसरा है परम अहम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुपर ईगो। तो व्यक्तित्व के प्रकार में हम लोगों ने देखा, व्यक्तित्व की परिभाषा देखी, व्यक्तित्व के बारे में जाना और व्यक्तित्व के प्रकार देखा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस समय जो समय है आपके पास, इस समय घर बैठे हैं तो घर बैठ के अच्छे से तैयारी करें। ठीक है।